जैसे एक बार ये जैसे हमारे पीछे ये पेड़ है, इसकी कितनी उम्र होगी लगभग? ये तो उम्र तो इसकी मेरे ख्याल में 5-6 साल हो गए, लेकिन ये बंदरों ने 5 बार तोड़ दिया ये। अच्छा, अब ये अच्छा। जो नए सिरे से निकला है बाहर ये, तो अभी इसको बाहर निकले को 2 साल हुए अभी तो। और इसके ऊपर फल भी आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये देखो फल लगे हुए हैं इसमें। अच्छा, काले रंग के फल हाँ हैं जी, ये। ये तो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया ज़्यादा फल लगते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, जैसे ये काले रंग के फल हाँ जी, होते हाँ हैं जी। ये। जी, जी, जी। और ये और ये इस बार मतलब जैसे ही 3-4 साल का पौधा हो जाता है, उसमें फल आने शुरू हो जाते अच्छा, अच्छा, हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। और आपको ये भी मालूम होगा जैसे कि थोड़ा दर्शकों को आप ये जानकारी दीजिएगा जैसे चंदन की लकड़ी का उपयोग कहाँ-कहाँ ज़्यादा होता है? पहले तो चंदन की लकड़ी का इसका मतलब प्रोसेस से तेल निकाला जाता है। अच्छा, अच्छा। और सरकार के ने तो नहीं बताया, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि इसका तेल जो है वो लगभग 90,000 रुपए लीटर के आसपास बिकता है। ओह हो! और उसके बाद जो बाकी शेष लकड़ी बचती है, फिर उसका जो है वो फर्नीचर बनाया जाता है, वो चंदन घिसने का काम किया जाता है, उसकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि ये कटाई में बहुत सॉफ्ट होता है हुँ, और हुँ, इसकी हुँ, मूर्ति से खुशबू आती है। इसलिए इसका जो अमीर लोग हैं, जैसे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जैसे, तो वो इसका फर्नीचर बना के रखते हैं। और अच्छा। जैसे मूर्तिकार होते हैं, वो इसकी मूर्तियाँ बनाते मूर्ति हैं। रखते हैं। और जो पंडित लोग होते हैं, वो इसका चंदन लगा के, तिलक लगा के भगत माथे पे भगवान का सिमरन करते हैं। और और इसका लेप जो है वो स्वास्थ्य के लिए इसके लेप का जो तासीर होती है ठंडी होती है, तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारू है, लाभदायक है। और गर्मियों में इसका लेप करना तो बहुत ही लाभदायक होता है। और जी आपने भी एक रिसर्च की और आपकी रिसर्च सफल हुई, सक्सेस हुई। तो ये जो हमारा हिमाचल है, लगभग 3 श्रेणियों में हमारा हिमाचल बाँटा गया भौगोलिक दृष्टि से। बृहद हिमालय जिसको हम अपर हिमालय कहते हैं, पूरा बर्फीला वहाँ का सारा एरिया जी, है ना जी? जी, मिडल हिमालय जिसमें धौलाधार श्रेणी आती है, वहाँ कुछ हिस्से रहते हैं जिनमें बर्फ नहीं पड़ती, परंतु वो भी उसको बर्फीली श्रेणी में हम रख सकते हैं और वो सर्द वहाँ का मौसम रहता है। परंतु ये जो हमारा शिवालिक हिमालय राज्य के पहाड़ जो हैं, यहाँ पर लगभग आधा हिमाचल हमारा इसमें आता है। जी। तो जी आपको क्या लगता है कि इसमें जो हमारा शिवालिक हिमालय राज्य की जो पहाड़ियाँ हैं, हमारा हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना जो आता है, हाँ कांगड़ा जी, आता हाँ है, जी। इनमें अगर चंदन की खेती का विस्तार किया जाए, तो क्या लगता है कि ये सक्सेस हो बहुत जाएगी? अच्छे परिणाम होंगे इसके, अगर सरकार इसमें थोड़ा-सा लोगों को प्रोत्साहन दे और इसके बारे में कोई पॉलिसी बनाए और थोड़ा-सा लोगों को इसके बारे में जागरूक करे, तो इसके बहुत अच्छे परिणाम हो सकते हैं। और एक बहुत पेइंग, जैसे हमारे हिमाचल में सेब की क्रॉप फसल है, हुँ, हुँ, उसी हुँ। तरह ये भी एक चंदन भी क्रॉप फसल हो सकती है और लोग माला-माल हो सकते हैं, लोग करोड़पति बन सकते हैं इससे। जी, 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 जी और ये बहुत अच्छा प्रोसेस है ज़िम्मेदारों को ऊपर उठाने के लिए। और जहाँ आज लोग जो खेती छोड़ रहे हैं, अब क्या कह सकते हैं उनको क्योंकि देश-काल परिस्थितियाँ दोस्तों बदलती हैं। परंतु इनकम की भी बात आती है, पैसे की भी बात आती है, तो ज़मीन का ये एक अच्छा उपयोग है। इसमें आप पौधे लगा कर देखें, अगर क पौधे चलते हैं, पेड़ चलते हैं, तो बड़ी बात ये है कि भगवान का आप आशीर्वाद समझ के आप ये काम करेंगे तो आपको अवश्य उसका फल मिलेगा। तो गुरुजी आप हमें ये भी बताइए कि जैसे आपने जीवन में क्या आपको ऐसा संघर्ष लगा कि उस समय आपने ये सोचा होगा कि क्या करें उसमें? क्योंकि ऐसी तो भावना रही होगी इसमें आपकी। इसीलिए रही भावना, क्योंकि यहाँ पर बंदर कोई भी चीज़ पैदा नहीं होने देते थे और हमारे खेत जो थे वो खाली रहते थे। हमें दुःख होता था कि हमारे इतने अच्छे खेत हैं और इनमें कुछ नहीं लगा हुआ है। घास चढ़ी हुई थी और ये बूटी निकल जाती थी, घास वो कांग्रेस घास होती थी। हुँ, फिर हुँ। हमने सोचा कि इसका कोई उपाय किया जाए। फिर हमारे को चंदन का एक लाइट दिखाई दी कि चंदन लगाया जाए ताकि और हमारी खेती भी जो है वो हरी-भरी रहे। और ये जो यहाँ कण-कण में जो महक आ रही है चंदन हाँ की, जी, हाँ ये जी। सत्य है ना? सत्य, बिल्कुल सत्य है जी। अच्छा, अच्छा। आपकी बातों से भी ये चंदन की महक आ रही कि देखो हमारे यहाँ चंदन के हैं और हमीरपुर में ये खेती हो रही है, बहुत बड़ी दोस्तों बात। कहाँ हम ये सोचते हैं कि पंजाब में खेती होगी, आहा हा! वहाँ पर हरियाणा, महाराष्ट्र पता नहीं कहाँ-कहाँ होती होगी, कहीं ऐसे हिमाचल आपको में ये चंदन की खेती तो सरकार ने पहले बिलासपुर में लगाए हुए थे हाँ, और हाँ। वो शायद अभी 1 साल पहले उधर हॉस्पिटल के पास चोरों ने एक बहुत बड़ा चंदन काटा। अच्छा। लेकिन सरकार ने आज तक उन चोरों को तो नहीं पकड़ा और ना उस चंदन को कहीं सरकार ने सील किया, ना उसको चंदन सरकार ने उठाया। ऐसे ही ज्वालामुखी में भी, ज्वाला जी में भी ऐसा ही है, वहाँ भी सरकार के बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं कि उनको काट करके बेच ले या उनको काट करके दे दे या वहाँ पर कोई और प्रोजेक्ट लगाए जिससे मतलब चंदन का जो अब वो यहाँ विस्तार हो, ये बढ़े और लोगों को इसका रुझान मिले। जी, गुरुजी आपने हमें बहुत अद्भुत जानकारियाँ दी। एक संदेश समाज के लिए जाएगा और बड़ी बात ये है कि संदेश के माध्यम से ऐसा भी होगा कि लोग इसके लिए जागरूक होंगे कि हम भी एक ऐसा यूनिक कार्य हम करें और ये कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। तो सर जैसे हमारे आस-पास जितने भी लोग हैं अगर वो चाहें तो
आपके साथ जुड़ करके इस काम को और भी इस मिशन को यानी कि सामूहिक तौर पर आगे भी वो कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसको कर सकते हैं क्योंकि इसको अगर आप अपनी खेत की मंडेर पे लगाओ और खेत में कल्टीवेशन करते रहो, तो ये मंडेर में सर्वाइव करता रहेगा और उनको ज़्यादा इसको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये चाहता है कि मेरे पास में साल में 2 या 3 बार गुड़ाई की जाए, साल में 1 बार इसके पास कंपोस्ट खाद डाली जाए और बाकी इसको ज़रूरत नहीं होती है पानी, तो इसको मतलब इतना चाहिए कि मतलब साल में अगर 4 बार बारिश हुई तो भी सर्व कर जाता है ये, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें मुख्य सावधानी क्या रखनी चाहिए? इससे पेड़ मुख्य सावधानी इसमें ये है कि जब ये छोटा होता है, जब तक ये मतलब हमारी बाजू इतना मोटा नहीं होता, तो इसको कीड़ा लगने का संभावना रहती है। अगर इसको में बीच में अगर खाद पानी ठीक डाला जाए, तो उस संभावना में कीड़ा जो नहीं लगता है या उसमें थोड़ी-सी जैसे वर्मीगम वगैरह या दूसरी दीमक वाली दवाइयाँ मिला कर के डाली जाएँ गोबर में, गोबर खाद में, तो वो दीमक वगैरह इसको नहीं लगेगी, इस कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा और ये अच्छा सर्वाइव करेगा और ये एक जंगली पौधा है, इसको बहुत कम बीमारी लगती है। और जी, आपने बहुत अद्भुत जानकारियाँ दी। और गुरुजी, आप इस समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि लोग अपनी फसल के साथ ये एक साइड प्रोजेक्ट है, इसको लगा करके लोग अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अर्निंग हैंड हो सकते हैं, मालामाल हो सकते हैं, अगर वो थोड़ा-सा परिश्रम करें तो। और इसके लिए सरकार भी है उन लोगों की सहायता करे, तो वो लोग अच्छे जी सकते हैं, अच्छे खुशहाल हो सकते हैं। जी, धन्यवाद। जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अद्भुत जानकारी दी। तो यह जो है काफ़ी समय से हम इस प्रयास में थे कि हम इस टॉपिक को कवर करें एक जेन्युइन जानकारी के साथ, जो एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है उसके साथ, क्योंकि हमारा काम जो है सत्य को सामने लाना हमारा काम है और वो हमें संतुष्टि तब होती है क्योंकि हम दर्शकों को एक सत्य जानकारी दें। तो वो हमने इस वीडियो में आप सबको बताई है। तो इस वीडियो में चंदन की खेती के बारे में हमने आपको बताया है। जितने भी हिमाचल प्रदेश के लोग हैं वो इन सब कामों में आगे आएँ और अपने रिवाजों से, अपनी खेती से जुड़े रहें। खेती से नहीं जुड़ेंगे तो भविष्य क्या होगा, ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में चंदन की खेती के संबंधित हमने जानकारी को कवर किया है। जो हमारे बगल में जो श्रीमान जी खड़े हैं, सतीश शर्मा गुरुजी का नाम है और ये एक टॉप न्यूज़ इनका फेसबुक के ऊपर पेज चल रहा है जी अभी, है ना? तो लगभग साल भर पहले आपने इंटरव्यू लिया था गुरुजी का, है ना जी? जी सर। तो उसी के ही ऊपर हमने इंटरव्यू देखा था जो हमारे बगल में खड़े हैं श्री बतन जी, बतन सिंह जी। तो हमें भी काफ़ी रुचि का अनुभव हुआ कि क्यों ना हम भी इस चीज़ को कवर करें, क्योंकि दर्शकों को दिखाना, जागरूक करना, यही हर सोशल मीडिया हैंडलर जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं उनका ये मकसद होना चाहिए। तो गुरुजी का जो फेसबुक का जो पेज है टॉप न्यूज़, उसको आप सब फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि जन जागृति का भी यह एक कार्य कर रहे हैं। और बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो भी गतिविधियाँ होती हैं सारी की सारी यहाँ पर आपको जानने को मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसी कुछ विशेष जानकारी के साथ। नमस्कारम, प्रणाम, धन्यवाद, जय श्री राम, जय भारत।